कहानी के शुरू में हम रे को देखते हैं जो अपने काम पर था। उसकी बीवी ने अच्छी नौकरी न होने की वजह से उसे छोड़ दिया था। रे के 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। अब बीवी चूंकि रे को छोड़कर जा चुकी थी तो बच्चों का ख्याल रे को ही रखना पड़ता था। उसका बेटा रे से चिड़ा सा रहता था। एक दिन रे का बेटा टीवी पर देखता है कि कई शहरों में तूफान और ज़लज़ले आ रहे हैं। जब रे अपने बच्चों के लिए खाना लेकर घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा गाड़ी लेकर बाहर चला गया है। रे परेशान होकर बाहर अपने बेटे को ढूंढने चला जाता है। बाहर हर कोई आसमान की तरफ देख रहा था। आसमान से कोई चीज जमीन पर आकर गिरी थी, जिसकी वजह से बहुत सारा धुआं उठ रहा था और तेज हवाएं चल रही थी। आसमान से अजीब किस्म की बिजली भी गिर रही थी। रे को उसका बेटा मिलता है तो वो उसे घर भेज देता है ताकि वो अपनी बहन का ख्याल रखे, और खुद शहर के हालात मालूम करने चला जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रे एक जगह पहुंचता है जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और वहां पर एक गड्ढा हो गया था। थोड़ी देर बाद वहां पर हर चीज़ हिलने लगती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी हिलने लगती हैं। लोग बहुत डर जाते हैं। फिर एकदम से ज़मीन टूटना शुरू हो जाती है। वो गड्ढा भी बड़ा हो जाता है और सभी गाड़ियां उस गड्ढे में जाना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद उस गड्ढे से एक बहुत बड़ा खतरनाक एलियन बाहर निकलता है जो उड़ सकता था और उसके बड़े बड़े टेंटिकल्स थे। वो अपनी लेज़र लाइट से लोगों पर हमला कर रहा था। जिन लोगों को उसकी लेज़र लाइट लगती थी वो धुएं की तरह गायब हो रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। रे भी किसी तरह अपनी जान बचाकर घर आ जाता है। रे जल्दी से ज़रूरत का सारा सामान लेकर अपने बच्चों को लेकर घर से निकल जाता है। वो अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाता है। तभी उसका एक दोस्त आ जाता है जो उसके साथ जाना चाहता था, मगर फिर एकदम से उसका दोस्त एलियन का शिकार हो जाता है। रे जल्दी से गाड़ी चलाकर अपने बच्चों को लेकर अपनी बीवी के घर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसकी बीवी अपनी माँ के घर जा चुकी थी। फिर भी रे बच्चों के साथ यहीं पर रहता है। शाम को खाने से फारिग होने के बाद वो अपने बच्चों को सुला देता है। उसने अपने पास हिफाजत के लिए एक गन भी रखी हुई थी। थोड़ी देर बाद एक धमाका होता है और उस घर में आग लग जाती है। रे बच्चों को लेकर नीचे स्टोर रूम में चला जाता है। सुबह उठकर जो देखता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ पड़ा था जो कि एलियन ने किया था। वहाँ पर आने वाली न्यूज़ रिपोर्टर रे को बताती है कि कुछ एलियन बिजली का इस्तेमाल करके ज़मीन पर आ चुके हैं और वो बहुत ताकतवर हैं। उनका मुकाबला हमारी आर्मी भी नहीं कर पा रही, और तो और वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। रे इन सब बातों को सुनकर बहुत डर जाता है और बच्चों को यहाँ से भी ले जाता है। वो गाड़ी को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ से बोट के जरिए यानी शिप के जरिए लोग शहर से बाहर जा रहे थे। उधर पहुँचने पर लोग रे पर उल्टा हमला कर देते हैं क्योंकि वो खौफजदा थे और वो रे से गाड़ी लेकर खुद यहाँ से निकलना चाहते थे। रे भी जवाब में उन पर गन तानता है, मगर वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे तो रे वहीं पर अपनी गाड़ी छोड़कर बच्चों को लेकर पास के होटल में चला जाता है। बाहर लोग उस गाड़ी की वजह से एक दूसरे को जान से मार रहे थे। थोड़ी देर बाद वहां पर भी एलियन आ जाते हैं। सब के सब लोग भागकर शिप में चढ़ जाते हैं। रे भी अपने बच्चों के साथ उस शिप में चढ़ जाता है। लोग समझ रहे थे कि शिप में चढ़ने से उनकी जान बच जाएगी, मगर एलियन उनको कहां छोड़ने वाले थे। वो भी पानी के अंदर से उन पर हमला कर देते हैं और पूरी की पूरी शिप को उलट देते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। रे बड़ी मुश्किल से बच्चों को लेकर वहां से एक पहाड़ी पर आ जाता है जहां से वो देखता है कि एलियन सभी लोगों को बुरी तरह से मार रहे थे। बचे हुए लोगों के साथ रे अपने बच्चों को लेकर सारी रात जंगल के रास्ते उस जगह आ जाता है जहां आर्मी वाले कैंप लगाकर एलियन से लड़ रहे थे। चारों तरफ बिजली गिर रही थी। रे का बेटा भी आर्मी वालों की मदद करना चाहता था, मगर रे उसे समझाता है कि ये हमारा काम नहीं है। वो उसकी एक भी नहीं सुनता और चला जाता है। रे को बहुत दुख होता है। रे को वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो अपनी एक खुफिया जगह पर उसे ले जाता है। रे अपनी बेटी के साथ उस आदमी के साथ चल पड़ता है। आदमी उससे कहता है कि तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो, मगर मेरे पास खाने पीने का सामान बहुत कम है। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि वो जगह हिलने लगती है। वो देखते हैं कि बाहर एलियन जमीन को साफ करके अपने रहने की जगह बना रहे हैं। रे वहीं पर एक पौधा देखता है जो अजीब था और इंसानी खून उसमें था। रे समझ जाता है कि ये एलियन का काम है। वो इंसानों को मारकर उनके खून से जमीन पर ये पौधा उगा रहे हैं जो कि हर पल बड़ा हो रहा था। थोड़ी देर बाद एलियन उस घर में आ जाते हैं इंसानों को चेक करने के लिए। रे उस आदमी को और अपनी बेटी को लेकर छुप जाता है। वो आदमी बंदूक से एलियन पर हमला करना चाहता था, लेकिन रे उसे ऐसा करने से रोक देता है कि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। अगर ऐसा किया तो एलियन हमें ढूंढ लेंगे और मार देंगे। वो आदमी रे के रोकने से रुक जाता है। एलियन के चले जाने के बाद वो आदमी बहुत डरा हुआ था तो वो एक गड्ढा खोदना शुरू कर देता है ताकि उस गड्ढे से रास्ता बनाकर वो बाहर जा सके, लेकिन रे उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और शोर सुनकर एलियन यहाँ आ जा सकते थे। वो आदमी अब रे की एक भी नहीं सुनता और अपने काम में लगा रहता है। तो रे अपनी बेटी की आंख पर पट्टी बांधकर उस आदमी को खुद ही मार देता है क्योंकि इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था।
फिर रात को जब वो सोए हुए थे तो एलियन उन्हें ढूंढ लेते हैं। रे की बेटी डर कर भाग जाती है बाहर और रे भी पीछे पीछे बाहर चला जाता है। वो देखता है कि एक बड़ा सा एलियन उसकी बेटी को अपने अंदर ले लेता है। रे अपनी बेटी को हर कीमत पर बचाना चाहता था तो वो उस एलियन के सामने आ जाता है, जिस पर वो एलियन रे को भी पकड़ लेता है और अपने अंदर कैद कर लेता है। उसने अपने अंदर बहुत सारे लोगों को कैद कर रखा था। रे अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। फिर अचानक से एलियन का टेंटिकल आता है और रे को अपनी तरफ खींचता है। वो रे को ले जाकर उसका खून निकालना चाहता था। जब रे ऊपर की तरफ जाता है तो सभी लोग रे को पकड़कर अपनी तरफ खींचना शुरू करते हैं। वो उसकी जान बचाना चाहते थे। वहाँ एक फौजी था जिसके पास कुछ ग्रेनेड बॉम्ब थे। रे को आइडिया आता है। उसने वो बॉम्ब एलियन के टेंटिकल में डालकर पिन निकाल लेता है। बॉम्ब सारे एलियन के पेट में जाकर फट जाते हैं, जिससे वो एलियन वहीं खत्म हो जाता है। उसमें कैद सारे लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आर्मी ने भी काफी हद तक एलियन का खात्मा कर लिया था। रे बाकी लोगों के साथ दूसरे शहर में आ जाता है। एलियन से जंग के कारण शहर पूरी तरह तबाह हो गया था। रे देखता है जो पौधे एलियन ने बनाए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे थे। अचानक से वहाँ पर ऊपर से एक बहुत बड़ा एलियन आ जाता है। लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं। आर्मी वाले जल्दी से बड़े बड़े रॉकेट लेकर उस पर हमला कर देते हैं। कवर ना होने की वजह से वो एलियन जल्द ही खत्म हो जाता है। उस एलियन के तबाह होते ही एक अजीब सा क्रेचर बाहर आता है और सामने आते ही वो भी मर जाता है। आर्मी वालों ने ये आखिरी एलियन भी मार दिया था। उसके बाद रे अपनी बेटी को लेकर अपनी बीवी के पास जाता है। उसकी बीवी अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होती है। वहीं पर रे का बेटा भी होता है। सब लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे कि उनकी फैमिली को कुछ नहीं हुआ। उन एलियन ने पौधे जो बनाए थे वो भी जमीन से खत्म हो चुके थे और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी मूवीज को शॉर्ट वे में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।